Welcome in Pawan Math classes. Today we are going to start a new chapter that is three dimensional geometry. जैसा कि आप जानते हैं कि वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री दोनों का बोर्ड एग्जाम में वेटेज 15 मार्क्स है। 3D ज्योमेट्री काफ़ी कुछ वेक्टर पर बेस्ड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड सिंपल इंटरेस्टिंग टॉपिक है। Each and every question of 3D geometry we can tackle by two ways. One is vector method, another is Cartesian method. It is my sincere advice to science student, try to attempt question by vector method, and commerce student try to attempt question by Cartesian method. Vector method थोड़ा सा tricky है but short है. Cartesian method little bit lengthy है but easy है. अगर साइंस का स्टूडेंट भी कंफर्टेबल नहीं होता है वेक्टर मेथड से तो उसे भी कार्टेशियन मेथड ही अटेम्प्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम दोनों से ही टैकल हो सकती है। इमीडिएटली हम आंसर को अपना वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कुछ आपको ऐसी इंस्ट्रक्शन भी है एग्ज़ाम में कि राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन और वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, और सपोज आपने कार्टेशियन से सॉल्व किया है तो कार्टेशियन को आप वेक्टर में विद इन 30 सेकेंड कन्वर्ट कर देंगे। और अगर आपने कार्टेशियन से टैकल किया है या वेक्टर से टैकल किया है और कार्टेशियन लाना है तब भी 30 सेकेंड का ही काम है। तो जिससे आप कंफर्टेबल हो उस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये आपको डिसाइड करना है कि वेक्टर मेथड के साथ आप कंफर्टेबल हैं या कार्टेशियन मेथड के साथ कंफर्टेबल हैं। ये मत सोचना कि हमारा फ्रेंड वेक्टर मेथड से प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर रहा है तो हम भी वेक्टर से करेंगे। जिसमें हमें कन्वीनियंट रहती है, हमें इजी रहता है, हम वही मेथड अटेम्प्ट करते हैं। हम दोनों मेथड से कभी कभार आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे जिससे कि आपको ये लगता रहे कि दोनों मेथड के साथ आप अपडेटेड हैं, करेक्ट। और जनरली हमारी कोशिश ये होगी कि हम कार्टेशियन मेथड ज़्यादा फॉलो करें कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वेक्टर मेथड से क्वेश्चन करना। तो ये हमने स्टार्टिंग में इसलिए बताया है कि ये लास्ट तक बच्चे के अंदर कन्फ्यूज़न रहता है कि वेक्टर से करें सॉल्व या 3D से करें। अब हमें 3D ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। जैसे हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्टडी किया था स्लोप, विदाउट स्लोप हम 2D का कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर पाते थे। इसी तरीके से 3D का कोई भी प्रॉब्लम हमारा DCS और DRS के बिना नहीं हो सकता है। DCS एंड DRS दे आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस। जनरली DCS एंड DRS ही इन्हें लिखा जाता है। वेक्टर्स में हम आपको बता चुके थे, ब्रीफ में हम दोबारा फिर इनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। DRS और DCS क्या है? सपोज ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस एंड इट इज़ y एक्सिस एंड इट इज़ z एक्सिस, और ये कोई लाइन है जिसके हमें DRS और DCS निकालने हैं। सबसे पहले इसके पैरेलल लाइन हम ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे। ये हमने पैरेलल लाइन ओरिजिन से ड्रॉ कर दी। ये देखेंगे इसका x के साथ इंक्लिनेशन क्या है, y के साथ इंक्लिनेशन क्या है और z के साथ इंक्लिनेशन क्या है, जैसा आपने वेक्टर में देखा था। मान लिया x के साथ अल्फ़ा एंगल है, y के साथ बीटा एंगल है, z के साथ गामा एंगल है। तो रिमेंबर ऑलवेज DCS ऑफ गिवन लाइन, जो हमारी लाइन दे रखी है उसके DCS नोटेशन वही पुराना वाला वेक्टर्स में LMN, और इसकी वैल्यू आपकी होती है cos अल्फ़ा, cos बीटा एंड cos ऑफ गामा। DCS ऑफ एनी लाइन दिस इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, cos बीटा एंड cos गामा। ये आपका पहला पॉइंट है, हम रिवाइज कर रहे हैं वेक्टर्स वाले से ही। नंबर 2, हमने आपको बताया था इनके स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 होता है, इसको आप फॉलो करेंगे। नंबर 3, सपोज आपसे ये पूछता है DCS ऑफ x एक्सिस क्या है, तो आपको पता होने चाहिए। इसी तरीके से सपोज ये DCS ऑफ y एक्सिस आपसे जानना चाहता है एंड DCS ऑफ z एक्सिस आपसे जानना चाहता है। तो x एक्सिस के DCS, x का अपने साथ तो इंक्लिनेशन कितना है, 0 है,
बाकी दोनों के साथ कितना है 90 90 है। तो एक्स एक्सिस के जो DCS हैं वो 1 0 एंड 0 होते हैं। एक्स एक्सिस के DCS 1 0 एंड 0 के बराबर होते हैं। ये DCS ऑफ एक्स एक्सिस हैं। ये आप लिखेंगे 1 0 0। बाई एक्सिस के DCS आप ऐसे ही निकालेंगे तो 0 1 एंड 0 रहेंगे। जेड एक्सिस के निकालेंगे तो 0 0 1 रहेंगे। ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स बाई जेड एक्सिस के हो गए। नंबर 4 आपको पता है, इफ़ A over L this is equal to B over M this is equal to C over M, three numbers proportional to LMN, then जो ABC हैं ABC they are known as DRS of line, DRS of given line, ये given line के DRS होते हैं। नंबर 5 आपका कोई लाइन सेगमेंट है जिस पर 2 पॉइंट हैं, एक ए है, लाइन पर 2 पॉइंट हैं, एक x1 है, y1 है एंड z1 है। दूसरा पॉइंट सपोज b x2 है, y2 है एंड z2 है। तो हमेशा ध्यान रखिए DRS ऑफ AB के DRS जैसे वेक्टर में निकाला था वैसे ही सेम यहाँ पर भी है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। बस एक छोटा सा और रह गया है रिलेशन, अगर उतना आ जाता है तो फिर DRS एंड DCS की कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी और यही हम बार बार यूज़ करेंगे। यहाँ पर हर प्रॉब्लम में ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। और आज हम ना तो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे ना प्लेन, जो 3D के दो मेन टॉपिक हैं। आज हमारा टारगेट आपका DRS एंड DCS पर ही होगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। 6th है रिलेशन बिटवीन DRS एंड DCS। Remember always L is equal to A over root of A square plus B square plus C square होता है। M is equal to B over root of A square plus B square plus C square and N is equal to C over root of A square B square and C square। तो ये 6 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, इफ अ लाइन इज मेकिंग अल्फा बीटा गामा एंगल विद एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस देन डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। एक्स वाई जेड एक्सिस के आपके DCS क्या होते हैं, अगर 3 नंबर्स LMN के प्रोपोर्शनल हैं तो उनको हम DRS कहते हैं। अगर कोई भी लाइन पर 2 हमें पॉइंट पता है तो हम उसके DRS कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देयर इज़ ए रिलेशन बिटवीन DRS एंड DCS। ये आपको बहुत अच्छे से 6 पॉइंट आने चाहिए। थोड़ा अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं इसमें, क्योंकि कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी DRS एंड DCS पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। इन 6 पॉइंट के अलावा 1-2 पॉइंट ही हैं, उनको भी हम अप्लाई कर लेते हैं। फिर इसके बाद इस पर बेस्ड छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इवन यहाँ पर DRS एंड DCS बेस्ड 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन भी DRS एंड DCS पर बेस्ड हो जाता है। मतलब बहुत बड़े का मतलब ये नहीं कि 2-4 पेज का क्वेश्चन हो, 1-1.5 पेज का जो 6 नंबर का प्रॉब्लम होता है, 3 नंबर के प्रॉब्लम भी बना सकता है और 1 नंबर का तो फ्रीक्वेंटली DRS एंड DCS पर बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। और दूसरी बात हमने आपको पहले ही बताई है, अगर हम DRS एंड DCS के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो 3D के हर प्रॉब्लम के साथ हम स्ट्रगल करेंगे। 3D के जितने भी प्रॉब्लम हैं सभी के साथ हम स्ट्रगल करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं। आपको ध्यान होगा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब भी आपने स्ट्रेट लाइन स्टडी की थी, विदाउट स्लोप स्ट्रेट लाइन के बारे में थिंक करना ही बेवकूफ़ी था 11th में। अगर लाइन का स्लोप नहीं आता था तो स्ट्रेट लाइन के बारे में थिंक करना ही वहाँ पर बेवकूफ़ी हो जाती थी। इसी तरीके से यहाँ पर भी DCS एंड DRS के बारे में है ये कि आप नहीं कर पाएंगे। तो अब इस पर हम 2 आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताने जाते हैं। इफ़ DRS ऑफ L1 line are
A1, B1 and C1, and DRS of L2 line, they are A2, B2 and C2. Then angle between L1 and L2, this is equal to, this is given by angle between L1 L2 given by cos of theta, it is A1 A2 plus B1 B2 C1 C2 divided by root of A1 square B1 square C1 square root of A2 square B2 square and C2 square, करेक्ट। और यहीं पर ध्यान रखना है, इफ़ L1 पैरेलल टू L2, अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो DRS पक्का प्रोपोर्शनल होंगे A1 अपॉन A2, दिस इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड इट इज C1 अपॉन C2। एंड इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 तो 90 डिग्री, कॉस थीटा 0 आना चाहिए। तो इस सिचुएशन में A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, करेक्ट। और इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आप और अगर लर्न कर लेते हैं तो बहुत बेटर है। इफ़ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the DCS of line L1 and L2 lines, जो दो लाइन्स हैं उनके आपको डायरेक्शन कोसाइंस ही दे रखे हैं। देन जो आप थीटा निकालते हैं उसको कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा इज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अपॉन में कुछ भी लिखने की नीड नहीं है क्योंकि वो 1 ही हो जाएगा। तो ये एडवांस लेवल पर है, अगर ज़्यादा कुछ पूछेगा तो यहाँ आएगा, नहीं तो वो DRS और DCS तक ही बना रहेगा। तो अब हम प्रॉब्लम करना स्टार्ट करते हैं। इस पर पहले छोटे प्रॉब्लम एक दो कर देते हैं, उसके बाद सीधा हम जो इस पर अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम पर आने के चांसेस बनते हैं उन्हीं को हम देखेंगे। अगर आप NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे, जिसे हम आई थिंक 11.1 एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं NCERT में, तो आप देखेंगे इन्होंने बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज दे रखी है, कुछ पूछा ही नहीं है। 11.1 एक्सरसाइज में बहुत ही आसान से प्रॉब्लम दिए हैं। इतने आसान तो खैर कभी कभार ही मौका लगता है एग्ज़ाम में आने के, हो सकता है आ जाए तो बहुत अच्छा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हर बच्चे के नंबर अच्छे आने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा भी स्टडी करना ही पड़ेगा। तो इसी के रिगार्डिंग में हम प्रॉब्लम्स कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं DRS एंड DCS के लिए। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, जब तक स्पेस नहीं है भाई तब तक प्रॉब्लम तो नहीं हो पाएंगे ना। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ लाइन मेक्स 45 डिग्री 90 डिग्री एंड 135 डिग्री एंगल विद द XYZ एक्सिस। हमारी प्रॉब्लम है इफ़ अ लाइन मेक्स, क्वेश्चन है इफ़ अ लाइन मेक्स 45, 90 and 135 degree angles with X, Y, Z axis respectively, find its DCS। इसके DCS क्या होंगे? बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा करने में। आप क्या लिखेंगे, LMN दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस 45 कॉस बीटा कॉस 90 एंड कॉस गामा कॉस 135। ये आई थिंक 18 या 19 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था एक नंबर में। दिस इज इक्वल टू 1/√2
एंड ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं -1/√2। छोटा सा प्रॉब्लम है, आप अपना आंसर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। इनके स्क्वायर का सम जो है वो हमेशा 1 आता है, तो ये 1 ही है, ठीक किया हुआ है। सपोज सेकेंड क्वेश्चन इसने दे दिया है, इफ A210 B3 -1 and 2, if A and B are 2 points on a line, 2 पॉइंट हैं एक लाइन पर, then find its DCS। इसके DCS क्या होंगे? तो सबसे पहले तो आप DRS निकाल सकते हैं। DRS ऑफ AB, अभी मैंने बताया था आपको x2 - x1, 3 - 2, -1 - 1, 2 - 0, तो ये आ जाएगा 1 - 2 and 2, ये आपके DRS आ गए। अब आपको चाहिए क्या? DCS चाहिए, तो आप लिखेंगे DCS ऑफ AB। आपको फार्मूला बताया था मैंने पहले का, AL कितना बताया था? A डिवाइडेड बाई √(a², b² एंड c²। तो DCS ऑफ AB हो जाएगा 1 अपॉन, इसका करके देख लीजिए, 1 आ जाएगा +4 +4, तो ये 3 हो गया ना, तो 1 अपॉन √9 -2 अपॉन √9 एंड 2 अपॉन √9। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 1/3, 1/3, -2/3 एंड लास्ट वाला जो है वो अपना 2/3 है। ये बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी आसान सा ही प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। एक और छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं, फिर इसके बाद थोड़े इसमें अच्छे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो प्रॉब्लम हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज एग्ज़ाम में पूछ दे, इफ़ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अगर हमारी लाइन जो है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ क्या कर रही है? इक्वल एंगल्स बना रही है, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो सपोज थर्ड प्रॉब्लम है, इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स with x, y and z axis, then find its DCS। इस लाइन के DCS कैलकुलेट कीजिए। इसने क्या कहा है? अल्फ़ा = बीटा = गामा। इसका सिंपल सा मीनिंग है cos अल्फ़ा = cos बीटा = cos गामा। इसका मीनिंग हो जाएगा LMN तीनों बराबर आ जाएंगे। आपको पता है L² M² N² की वैल्यू 1, L² 1, 3L² is 1, so L becomes ±1/√3। अगर एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव आएगा, ऑब्ट्यूज है तो पक्का नेगेटिव आएगा। तो L की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू है वही M की वैल्यू होगी, वही N की होगी। देयरफॉर जो आपके DCS हैं LMN, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ±1/√3 ±1/√3 ±1/√3। दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने ये कुछ छोटे प्रॉब्लम देख लिए हैं, अब थोड़े 2-4 बड़े क्वेश्चंस देखते हैं। ओके बेटा, यस बेटा, देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। इफ़ L1 M1 एंड N1 L2 M2 N2 बी द DCS ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स सो दैट द DCS ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम आर। दो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, उनके डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं इसने हमें। तो कुल मिलाकर के सिचुएशन हमारी कुछ ऐसी है, ये दो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। ये लाइन हमने L1 मान ली अपनी, सपोज
ये कैपिटल L2 मान ली है। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। एक तीसरी लाइन है ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, ये एंगल भी इसका 90 डिग्री ही बनता है, और ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, ये एंगल भी 90 डिग्री ही बनता है। हमें प्रूफ करके देना है कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस इसके बराबर हैं। तो देखते हैं क्या है। यहाँ लिखेंगे L1 एंड L2, ये हमारी थर्ड लाइन सपोज कैपिटल L हमने मान ली। हम लिखेंगे L1 परपेंडिकुलर टू L2, इसका सीधा सीधा मीनिंग है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इट इज़ 0। ये अपने पास गिवन है। DCS ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, लेट, जो हमें निकालना है, लेट LMN आर द DCS ऑफ L। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L परपेंडिकुलर टू L1 एंड L परपेंडिकुलर टू L2, इसका सीधा मतलब हो गया LL1 प्लस MM1 प्लस NN1, दिस इज 0, एंड LL2 MM2 प्लस NN2 इज 0। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2। मतलब ये लाइन अगर इस पर परपेंडिकुलर है तो ये आ जाएगा, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो ये आ जाएगा। इन दो इक्वेशन से इसको यूज करते हुए हमें LMN की वैल्यू चाहिए। तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही है जिससे आप यहाँ निकाल सकते हैं LMN। अननोन्स आपके 3 हैं और इक्वेशंस 2 है, तो इंडिपेंडेंट तो मिलेंगे नहीं, डिपेंडेंट ही आएंगे। M1 M2 N1 N2 N1 N2 और क्या लिखा जाएगा L1 L2 L1 L2 एंड M1 M2। बड़े काम की चीज़ है। जब ये लिखेंगे तो इन दोनों के आ जाएंगे, ये छुपाएंगे तो आगे फिर ये इसके लिए यहाँ आएंगे। 10th क्लास में है, आप लोगों को अच्छे से आता भी होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं L ओवर M1 N2 माइनस M2 N1, this is equal to M over N1 L2 minus N2 L1, and this is equal to N over L1 M2 minus M1 L2, and let us suppose that it is कोई एक अननोन मान लेते हैं। हमने मान लिया ये लैम्डा के बराबर है। तो LMN की वैल्यू आप निकाल सकते हैं लैम्डा के टर्म में। तो यहाँ से हमारी LMN की वैल्यू क्या आ जाएंगी, LMN ये एग्जैक्ट आपका आ जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई M1 N2 माइनस M2 N1, पहले वाला। दूसरा वाला आएगा लैम्डा इसके साथ N1 L2 माइनस N2 L1, एंड तीसरे वाला होगा लैम्डा L1 M2 माइनस M1 L2। ये हमने निकाल के रख दिए। अब आप अगर देख रहे हो अपना प्रॉब्लम तो आंसर आ सकता है, प्रोवाइडेड दैट हम कहीं से लैम्डा की वैल्यू 1 निकाल दें। इफ़ वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़ 1 तो हमारे LMN आ जाएंगे। अब लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपने मन से तो हम नहीं कह सकते हैं कि 1 के बराबर है, हमें कोशिश करनी ही पड़ेगी कि ये 1 के बराबर हैं। तो हम थोड़ा सा पहले तो स्पेस कहीं बनाएं, तब तो प्रोसीड कर पाएंगे। जब तक स्पेस ही नहीं होगा प्रॉब्लम लिखेंगे कहाँ। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर अपने लिए स्पेस बनाया है और आगे की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। काम ज़्यादा होगा इस क्वेश्चन में, ये ध्यान रखेंगे। L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 1 इक्वेशन से 0 है। ये तो काम अब नहीं आएगा, यूज़ कर चुका हूँ मैं इसे, तो इसलिए हटा दिया। फर्स्ट इक्वेशन को बस ध्यान रखना है मुझे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 है। इसका भी कोई काम नहीं पड़ेगा, ये भी हटा दिया। तो अब अपने पास स्पेस हो गया अवेलेबल।
कैसे निकालें लैम्डा की वैल्यू? तो यहाँ क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये क्या है हमारे DCS है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा काम होगा, लैम्डा स्क्वायर, और ये लिखना पड़ेगा मुझे m1n2 माइनस m2n1 स्क्वायर प्लस सेकेंड होगा n1l2 प्लस n2l1 स्क्वायर प्लस थर्ड है l1m2 माइनस m1l1 इट्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा मिल सकता है, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो अब इसका ज़रा स्क्वायर भी ओपन करके लिखना ही पड़ेगा, m1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। ध्यान से देखना है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो आंसर नहीं मिलेगा, नेगेटिव टर्म बाद में लिख देंगे, n1 स्क्वायर l2 स्क्वायर n2 स्क्वायर l1 स्क्वायर l1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर, ये l2 होगा। यहाँ देखो लिखने में गलती हो चुकी है, ये तो ठीक था, m1 स्क्वायर एंड l2 स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ इन सब का प्रोडक्ट कितना आएगा, m1 m2 n1 n2 प्लस 2 तो बाहर ही ले लिया है ना, n1 n2 l1 l2 प्लस अब अपने पास बचा हुआ है कितना, l1 l2 m1 m2, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर। देखिए बस यहीं पर यही स्टेप है, फाइनल क्रूशियल स्टेप है, अगर सही से सोच लिया तो कामयाबी मिल जाएगी। L1 देखो कहाँ पर है, पहले L1 यहाँ है और यहाँ है, तो पहले मैंने L1 स्क्वायर लिखा और L1 स्क्वायर के साथ क्या लिख दिया, अपने पास है m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। अब देखते हैं m1 के साथ क्या है, m1 एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, तो हमने ले लिया अब m1 स्क्वायर कॉमन, तो ये l2 स्क्वायर एंड n2 स्क्वायर प्लस तीसरा हम देखेंगे अब n1 कहाँ है, ये रहा n1 और ये रहा n1, तो n1 स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, तो n1 स्क्वायर के साथ कितना आ जाएगा, l2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये टर्म, इतना लंबा मैं नहीं लिखता हूँ, ऐसा ही बना रहेगा, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर। कैन यू राइट एनीथिंग फॉर m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर? ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं, क्योंकि LMN भी क्या है, DCS ही तो है। L1 स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर भी 1 है, एंड L2 स्क्वायर m2 स्क्वायर एंड n2 स्क्वायर भी 1 है। तो इसको यूज करके यहाँ हम कुछ लिखने की हालात में हैं, तो स्पेस कम है, ड्यू टू दैट हम इसी में यही चेंज कर देते हैं, m और n आ रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 माइनस l2 स्क्वायर। यहाँ l और n आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस m2 स्क्वायर, 1 माइनस m2 स्क्वायर, और यहाँ पर l और m है, तो 1 माइनस n2 स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस n2 स्क्वायर, ये ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास ये आ जाएगा, पहले मैंने L1 स्क्वायर लिख लिया, m1 स्क्वायर लिख लिया, n1 स्क्वायर माइनस, सारे ही टर्म माइनस के हैं, ये और ये भी माइनस ही है, तो माइनस लगा लेते हैं, L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर हो गया भाई, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या है अपने पास, बहुत लंबा चौड़ा है, ये है m1 m2 n1 n2 n1 n2 कॉपी करनी है, l1 l2 एंड l1 l2 एंड m1 m2, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर। बस काम ख़त्म है, अब कुछ रहा नहीं है, थोड़ा सा ही वर्क है, अगर आप उसको सही से देख जाते हैं
तो फिनिश हो जाएगा। बड़ा तगड़ा क्वेश्चन था कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 माइनस, ध्यान से देखिए आप, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, तो ये लिखा हुआ है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इट्स होल स्क्वायर, दिस इज़ 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। यही इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 0 के बराबर है, तो 1 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू हमारी 1 के बराबर आ गई है। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई है, सो LMN कैन बी, ये हटा दीजिए आप, यहाँ पर आप 1 डाल देंगे, 1 डाल देंगे, 1 डाल देंगे, अगली लाइन में ये 1 भी हटा देंगे, तो आपकी जो लाइन के DCS पूछे थे वो क्या होंगे, M1 N2 माइनस M2 N1, N1 L2 माइनस N2 L1, M1 M2 माइनस M1 L2। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा था। फिनिश हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा प्रॉब्लम ही है, इवन ये तो कभी 6 मार्क्स में भी चांस बना सकता है, क्योंकि अगर बिना प्रैक्टिस के बच्चा करेगा तो बहुत कम चांस होंगे कि उसका क्वेश्चन सेकंड हो जाए सॉल्व, तो 6 मार्क्स भी डिज़र्व करता है, बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज ये हम कुछ बड़े क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, इनको करने से थोड़ा तो एडवांटेज आपको मिलेगा। वैसे तो इन्होंने एंगल बिटवीन टू लाइंस या एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन को इस साल डिलीट करने को बोला है, बट समझ में नहीं आता, अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड टू प्लेन ही डिलीट कर देंगे तो फिर 3D में हम बाकी के प्रॉब्लम कैसे करेंगे। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको नहीं स्किप करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज DCS आर गिवन बाई। दो लाइन के DCS दो इक्वेशंस की हेल्प से दिए हुए हैं, आप इनके बीच में एंगल कैलकुलेट कीजिए। पहली इक्वेशन है 3L प्लस M प्लस 5N, दिस इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है अपनी 6MN माइनस का 2NL प्लस का 5LM, दिस इज 0। दोनों को सॉल्व करो, यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से विदाउट फ्रैक्शन। m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3L एंड प्लस का 5N, दोनों के आगे नेगेटिव लगा दिए, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ m की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6, और m के लिए माइनस तो बाहर कर दो, फिर इसका 3L प्लस 5N इंटू में n माइनस का 2NL, कोई चेंज नहीं, ये 5L यहाँ पर भी नेगेटिव तो बाहर लाना ही पड़ेगा मुझे अब, ये हो जाएगा 3L प्लस 5N, दिस इज इक्वल टू 0। कुछ भी डालते 2 बार तो पड़ता ही, तो m भी 2 बार डाल दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 3 18, ये हो जाता है माइनस का 18 ln, 6 3 18 ln, 6 5 30 माइनस का 30n स्क्वेयर माइनस का 2NL, ये तो NL ही रहेगा, ये माइनस का 15L स्क्वेयर, और उसके बाद माइनस का ही होगा 25ln, दिस इज 0। इसको भी सॉल्व करते हैं, तो 30 15, यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल, 15L स्क्वेयर माइनस का 30n स्क्वेयर, ln वाले टर्म आप इकट्ठा कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 18 to 20 45 माइनस 45 ln, दिस इज़ 0। टोटल 15 माइनस 15 से डिवाइड कर दो, तो ये L स्क्वेयर प्लस का 2n स्क्वेयर प्लस का 3ln। यहाँ अगर थोड़ा ध्यान से देख जाओ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो L स्क्वेयर में, 3ln प्लस 2n स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिट द मिडिल टर्म लग रहा है, L स्क्वेयर प्लस 2ln प्लस ln प्लस 2n स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 0। वन पेयर अनदर पेयर, L ले लीजिए कॉमन, तो L प्लस 2n प्लस यहाँ से n कॉमन ले लो, तो L प्लस 2n
तो L की दो वैल्यू आ जाती है, एक तो -n आ जाता है और एक L = -2n आ जाता है। अब तकरीबन हमारा प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ गई थी। हमने फर्स्ट इक्वेशन से m की वैल्यू निकाली और सेकंड में सब्सटीट्यूट कर दी। भाई इसको क्या डिफाइन करना है, इसको तो बस आपको मल्टीप्लाई करना है, अरेंज करना है। ये क्वाड्रेटिक बना दी, यहाँ पर l में इवन n² में बन सकती थी, फैक्टराइजेशन कर दिया, ये निकाल दिए हमने। तो यहाँ तक आप भी कर लेंगे। अब अगर l की वैल्यू हम -n ले लेते हैं तो क्या होगा, इनका तो कोई काम है नहीं, केवल ये काम की चीज़ है अपने लिए। इसको रहने दो क्योंकि m की वैल्यू तो इसी पर डिपेंड करेगी ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हटा दिया, दो केस लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम इफ़ L = -n, देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का L की वैल्यू है -n, तो ये हो जाएगी -3n प्लस की 5n, दिस इज -2n, -2n आ जाएगा। देयरफॉर DCS कैन बी L की वैल्यू है, DCS होते हैं LMN, तो ये हो जाएंगे माइनस का n, m की वैल्यू -2n और ये हो जाएगा माइनस का वो प्लस का n, ये तो n ही होगा लास्ट वाला, LMN ये हो गया। दोबारा क्या लिखते हैं हम, इफ़ L = -2n, तो m की वैल्यू हो जाएगी माइनस का, तो -6n प्लस का 5n, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। देयरफॉर DCS कैन बी, DCS अपने तो LMN है, L की वैल्यू डाल दी -2n, ये n आ गई, ये n आ गई। तो DCS तो हमने निकाल दिए हैं। अगर पहली लाइन के DCS -n -2n एंड n है, तो दूसरी लाइन के अपने -2n, n और n है, करेक्ट। तो इनके DRS लिख लो अब। देयरफॉर ये तो n के चक्कर में कहाँ से निकालेंगे एंगल, सो DRS ऑफ गिवन लाइंस, DRS ऑफ गिवन लाइंस कैन बी, ये कितने हो सकते हैं, -1 -2 1 एंड -2 1 एंड 1। अब इनके बीच में एंगल cos थीटा आपको पता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई √A1² B1² C1² A2² B2² एंड C2²। ये हो गया 2 -1 और ये हो गया अगला -2, नेक्स्ट आ गया +1 डिवाइडेड बाई √6, दूसरा भी √6, ये बन जाएगा 1/6। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/6। इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो हमारा कितना है, cos इनवर्स 1/6 है। तो बाय दिस वे वी आर एबल टू डू दिस प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और करते हैं, बस इतने बहुत हो जाएंगे। यस बेटा, सी वन मोर प्रॉब्लम, ये भी थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम ही है। इफ अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल्स विद द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, प्रूव दैट cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा प्लस cos² डेल्टा इट इज़ 4/3। करते हैं प्रूफ। पहले तो हम एक क्यूब बनाएंगे। वैसे तो वेक्टर में हमने कुछ इस कैटेगरी का एक प्रॉब्लम किया था, एंगल बिटवीन डायगोनल्स किया था, उसी की कॉन्सेप्ट बहुत कुछ यहाँ हम अप्लाई करेंगे। ये हमने क्यूब बना दिया, हमें अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बनानी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना दिए। ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं और ये वाई ले लिया और ये जेड ले लिया। एक्स वाई जेड एक्सिस को हमने यहाँ पर बना दिया। इनको बनाने के बाद हम यहाँ एक लाइन बनाते हैं जो इनके डायगोनल्स के साथ एंगल बना रही है। एक लाइन हम बनाना चाहते हैं जो इनके डायगोनल्स के साथ एंगल बना रही है।
ये लाइन हमारी क्या एंगल्स बना रही है वो हम देखते हैं। ये कोई एक लाइन है, सपोज इसके हमने LMN ले लिए हैं DCS। इस लाइन का डायगोनल्स के साथ इंक्लिनेशन अल्फ़ा बीटा गामा है। फिगर में तो हम ये दिखा नहीं सकते। देखते हैं, इस पॉइंट को मैंने A रखा, इसको B रखा, इसको C रखा, XY प्लेन में D, YZ में E और इसमें F, 3D का पॉइंट डाल दिया G। सॉल्व करते हैं। लेट A be the side of cube, therefore coordinates, हम A B C के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। therefore जो A पॉइंट है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A0 0 x एक्सिस पर है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 A 0 एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 0 A। क्यूब है ना, और x y z पर x एक्सिस पर बाकी दो जीरो होंगे, y पर xz 0, z पर xy 0। x y प्लेन पे आ जाइए, D ये A 0, E कौन सा है अपना YZ है तो 0 A एंड F क्या है, F है अपना XZ A 0 A। G 3D का पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे A। लेट लाइन OL, जो हमने लाइन मानी है अपनी OL, ये लाइन अपनी OL है। OL मेक्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल्स विद डायगोनल्स। कौन कौन से डायगोनल्स होंगे मैंने आपको बताए थे पहले। एक तो ओरिजिन से 3D OG दिखा दिया, दूसरा x एक्सिस का पॉइंट है तो YZ पे जाएंगे AE, y एक्सिस का पॉइंट है तो ZX पे जाएंगे BF, एंड अब अगर लेंगे हम Z का तो XY में आएंगे CD रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया लाइन OL मेक्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल विद डायगोनल्स OG AE BF CD रेस्पेक्टिवली। लाइन के तो DCS हमने मान लिए LMN, बट हमारे पास OG AE BF एंड CD के DCS नहीं है। निकालते हैं। सबसे पहले तो DRS ऑफ OG लिखते हैं। एक के हम बता रहे हैं आपको निकाल के, फिर डायरेक्ट लिखेंगे भाई, बहुत टाइम लगेगा। A ये आ गए A। अब इसके DCS दे दो भाई। DCS ऑफ OG, इनको मान लिया मैंने L1 M1 N1। इनकी वैल्यू हो जाएगी A ओवर कितना हो जाएगा A√3 अपॉन में A ओवर A√3, A ओवर A√3। ये कट जाएगा 1, ये भी कट के 1, ये भी कट के 1। एक के तो निकाल दिए मैंने। अब निकालते हैं, पहले तो DRS ही मिलेंगे ना। DRS ऑफ AE के DRS क्या होंगे, E में से A जाना है। E अपना पॉइंट क्या रखा था मैंने, ये, और A ये, तो ये हो जाएंगे -A। देयरफॉर DCS ऑफ AE, इनको सपोज हमने नाम दे दिया L2 M2 N2। इनकी वैल्यू आ जाएगी -1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। ये भी हो गया। अब DRS ऑफ थर्ड डायगोनल पे जाते हैं। DRS ऑफ थर्ड डायगोनल अपना क्या, एक OG निकल गया AE BF, तो F में से B सबट्रैक्ट करना है। F ये है, B ये है, तो ये हो जाएगा A एंड A। तो यहाँ से हम क्या दे सकते हैं अब DCS ऑफ BF, इसको हमने नाम दे दिया सपोज L3 M3 एंड N3। ये हो गए 1/√3 -1/√3 एंड 1/√3। 3 के तो निकल गए, एक के और बाकी हैं, वो भी निकालते हैं।
एक अपना पॉइंट चाहिए मुझे सी चाहिए, और एक कौन सा चाहिए, डी। सी और डी चाहिए, बाकी तो चाहिए नहीं, हटा ही देते हैं हम। अभी पूरा हटा देंगे यहाँ से। डी आर एस ऑफ सी डी, सी पॉइंट है और डी पॉइंट रखा था ए 0, ठीक है, उधर 0 0 ए, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए। अब कोई नीड नहीं इनकी हमें, अब ये हटा ही देते हैं। तो यहाँ से अब डी सी एस लिख देते हैं। डी सी एस ऑफ सी डी, ये मान लिए मैंने L4 M4 एंड N4, ये हो जाएंगे 1/√3 प्लस 1/√3, और अगला होगा माइनस 1/√3। अननेसेसरी वो हमसे नेगेटिव लग गया, ये आ गए सारे हमने DCS लिख दिए हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा निकालते हैं। पहले के साथ हमारा एंगल अल्फ़ा है, दूसरे के साथ बीटा है, तीसरे के साथ गामा है। OG तक, यहाँ तक हमें रफ करना है, बाकी तो बचाना पड़ेगा। वैसे तो फिगर की नीड नहीं है, अगर चाहें तो हम फिगर हटा सकते हैं। फिगर से जो भी हमें देखना था वो हमने देख लिया, तो थोड़ा सा स्पेस तो रहेगा। तो अब हम लिखते हैं कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा का मतलब LL1 MM1 NN1, ये अपने पास सारे पॉजिटिव हैं, तो ये L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3, इक्वेशन नंबर 1। कॉस बीटा दूसरे के साथ LL2 MM2 NN2, बड़ा सिस्टमेटिक काम है। ये एक नेगेटिव है, माइनस L/√3 M/√3 एंड N/√3 दूसरा। तीसरा कॉस ऑफ गामा LL3 MM3 NN3, तो इसमें दूसरा वाला नेगेटिव है, L/√3 प्लस माइनस का M/√3 प्लस N/√3, ये नेगेटिव डाल देते हैं यहाँ पर। ये आ गया थर्ड। चौथा है कॉस ऑफ डेल्टा, ये है LL4 प्लस MM4 प्लस NN4, ये हो जाएगा L/√3 M/√3 माइनस N/√3, चारों निकल गए। अब कुछ नहीं रह गया प्रॉब्लम में, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो भी काम था वो हमने कर लिया। इवन इसकी भी नीड नहीं है, इसकी भी नीड नहीं है, इनका कोई काम ही नहीं है। अब तो बस ये 4 इक्वेशंस हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है, काम ख़त्म हो जाएगा। देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा एंड कॉस स्क्वायर डेल्टा। थोड़ा हिसाब से करते हैं स्क्वायरिंग। ए स्क्वायर बी, ये आपको याद करा दूँ, फार्मूला नहीं याद हो तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आप धीरे धीरे ओपन करोगे तो एक पेज तो इसी में कर डालोगे, ख़त्म। जैसे 12th के बच्चे को करना चाहिए उसी तरीके से करना है। पहले इन सब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/3, तो बाहर ले लो, L स्क्वायर आएगा, दोबारा M स्क्वायर आएगा, तीसरी बार N स्क्वायर आएगा। अब क्या होगा, 2 टाइम्स चलेगा, प्लस 2, और AB 2/3 बाहर ही कर दिया मैंने, क्योंकि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2/3 बाहर। पहले वाले में क्या आएगा, LM प्लस MN प्लस NL। दूसरे वाले में पहला तो नेगेटिव होगा LM, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा फिर नेगेटिव। इसमें क्या रहेगा, पहले वाला नेगेटिव रहेगा LM, इवन दूसरा भी नेगेटिव रहेगा, बट तीसरा पॉजिटिव रहेगा। चौथे वाले में पहले वाला पॉजिटिव, दूसरे वाला नेगेटिव, और तीसरे वाला भी नेगेटिव। काटो पिटो अगर कटेंगे तो ठीक है, एक LM से ये LM कट गया, दोबारा LM कहाँ पर है, ये तो दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, देखेंगे अभी। MN से MN कट गया, जो कट रहा है उसको काट लो पहले। MN कट गया, एक MN से एक MN ये कट गया, NL से NL भी कट गया,
और इस NL से ये NL भी कट गया, मतलब LM में प्रॉब्लम है। एक तो नेगेटिव LM यहाँ से आएगा और दूसरा नेगेटिव LM यहाँ से आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा। ये हमने पॉजिटिव नहीं, पहले वाला तो इसका लिखा था 3 टर्म, 1 2 3, फिर ये लिखे थे 3 टर्म 1 2 3, फिर ये, हाँ ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये LM से ये LM भी कट गया, ये फिनिश हो गया। और ये 1 होता है, ये 4/3 × 1 प्लस 2/3 × 0, सो इट इज़ कमिंग 4/3, दैट्स ऑल। यही हमारा प्रॉब्लम है। तो इतना बहुत कर लिया हमने DRS DCS पर। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीधा स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे आपकी, जो मेन टॉपिक है। ओके बेटा।